बेटी तड़पती रही, मां रोती रही। गरीब मां का आरोप, डॉक्टर ने तोड़ दिया मेरी बेटी का पैर। खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। एक गरीब विधवा मां की दर्द भरी पुकार ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपनी 14 वर्षीय मूक बधिर और मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी को गोद में लेकर जब रेशमा कलेक्ट्रेट पहुंची तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। रोते रोते अपनी आपबीती सुनाती इस मां का आरोप है कि जिला अस्पताल में उसकी बेटी के इलाज के दौरान ऐसी लापरवाही हुई जिसने उसकी मासूम बच्ची को और भी बड़ा दर्द दे दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र की काशीराम आवास कॉलोनी निवासी रेशमा ने जिला अस्पताल के एक चिकित्सक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रेशमा का कहना है कि उसकी बेटी जन्म से मूक बधिर है और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है। बेटी के दाहिने पैर में समस्या होने पर उसने जिला अस्पताल में उसका ऑपरेशन कराया था। एक गरीब और असहाय मां होने के बावजूद उसने अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए हर संभव कोशिश की। पीड़ित महिला का आरोप है कि ऑपरेशन के लिए उससे 25,000 रुपए की मांग की गई थी। पति की मृत्यु के बाद किसी तरह गुजर बसर कर रही रेशमा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकी और केवल 8,000 रुपए ही दे पाई। उसका कहना है कि ऑपरेशन के बाद जब वह बेटी को दोबारा अस्पताल लेकर पहुंची तो उससे बाकी रकम मांगी गई। जब उसने आर्थिक मजबूरी बताते हुए पैसे न होने की बात कही तो कथित रूप से डॉक्टर नाराज हो गए। रेशमा का आरोप है कि इसी दौरान चिकित्सक ने उसकी बेटी के पैर में जोरदार झटका मार दिया। मां का कहना है कि यह सब उसकी आंखों के सामने हुआ। इसके बाद उसकी बेटी दर्द से चीख भी नहीं सकी क्योंकि वह बोल नहीं सकती। वह सिर्फ तड़पती रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मां बेबस होकर अपनी बच्ची को दर्द में देखती रही लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला का दावा है कि घटना के बाद बच्ची के पैर में तेजी से सूजन आने लगी और दर्द लगातार बढ़ता गया। जब उसने एक्सरे कराया तो पता चला कि घुटने के नीचे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। यह सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका कहना है कि जिस अस्पताल में वह बेटी को ठीक कराने ले गई थी वहीं से उसकी बेटी की परेशानी और बढ़ गई। रेशमा ने बताया कि वह कई बार अस्पताल के चक्कर लगाती रही। उसने अधिकारियों से भी शिकायत की लेकिन उसे कहीं से राहत नहीं मिली। आखिरकार न्याय की उम्मीद में सोमवार को वह अपनी दिव्यांग बेटी को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची और दोषी चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कलेक्ट्रेट परिसर में रो रोकर अपनी व्यथा सुनाती रेशमा ने कहा कि उसकी बेटी पहले से ही जिंदगी की कई मुश्किलों से जूझ रही है। वह न बोल सकती है न अपनी पीड़ा किसी को बता सकती है। ऐसे में अगर इलाज के नाम पर उसके साथ अन्याय हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं था। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद पूरे प्रकरण की जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे जिले की निगाहें इस जांच पर टिकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक असहाय मां द्वारा लगाए गए इतने गंभीर आरोपों की सच्चाई क्या है। क्या इस मूक बधिर बच्ची को न्याय मिल पाएगा या फिर उसकी मां की यह दर्द भरी गुहार भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगी? इसका जवाब अब जांच रिपोर्ट ही देगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम रेशमा है। रेशमा, आज आप डीएम ऑफिस पर आई हैं बच्ची को लेकर, क्या मामला हुआ? मामला यह है कि मेरी लड़की की रान की हड्डी टूट गई थी 1.5 महीने पहले, 1.5-2 महीने हो गए। तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई थी। वहाँ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के 25,000 लगेंगे। मैं बोली मेरे सिर पे आदमी नहीं है, कमाने वाला नहीं है कोई, मैं ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती, मैं कहाँ से लूंगी 25,000? तो मेरी लड़की पड़ी रही वहाँ। फिर मैं डीएम साहब के पास आई थी कि डीएम साहब मुझसे पैसे मांग रहे, मैं कहाँ से दूं, मेरी लड़की का ऑपरेशन होना है। फिर डीएम साहब ने उन्हें ऑर्डर किया था, सीएमओ साहब को फोन किया था, सीएमएस को, कि लड़की का ऑपरेशन फ्री में होना चाहिए। फिर सब डॉक्टर एक मुंह हो गए थे, कहने लगे डीएम साहब के पास क्यों गई, क्या है डीएम, अरे डीएम थोड़े करेंगे ऑपरेशन, अरे अब नहीं होता ऑपरेशन, मना करने लगे, अब नहीं होने का, लड़की मर जाएगी। और लड़की पागल है तो मर भी गई तो क्या हुआ? मैं बोली मैं इस तरह ना को, लड़की मर गई तो क्या होगा, लड़की मेरी है, मैं क्यों मारूं अपनी लड़की को? क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मना कर दी थी कि ऑपरेशन नहीं करना बिल्कुल भी। डीएम साहब के पास जाओगी वही करेंगे ऑपरेशन। और क्या है डीएम साहब, क्या कर लेंगे डीएम साहब? तो उन्होंने बस इस तरह कहने लगे। मैं कहने लगी उनसे, मैंने कहा ऐसा है, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे रही, मैंने उधार सुधार करके उन्हें 8,000 रुपए दे दिए, मैं को और पैसे मैं बाद में दे दूंगी, ठीक है। फिर जब मैं अपनी लड़की का ऑपरेशन करवा के घर आ गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका घुटना मुड़ेगा, नहीं ऑपरेशन कामयाब नहीं होने का, दूसरे डॉक्टर ने इसे लेके आना पड़ेगा। मंगल में शुक्र में बैठते हैं डॉक्टर चक्रवर्ती, उन्होंने किया था ऑपरेशन, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया तो मेरी लड़की का घुटना मोड़ दे, जिस तरह मेरी लड़की चिल्ला रही थी बहुत बुरी तरह से, कहने लगे इसे इस तरह लिटाओ, इसे इस तरह लिटाओ। जब भी हम जाए जब भी बदतमीजी से बात कर रहे थे, वह ढंग से बात नहीं कर रहे थे हमसे। फिर उसके बाद मेरी लड़की की हड्डी तोड़ दी,
कट देने से आवाज आई इसकी, घुटने से नीचे की। तो मैं कहने लगी कट देने से आवाज किस चीज की? कहने लगे घुटने गए, घर ले जाओ घर ले जाओ। मेरी लड़की का पैर तिरछा पड़ा रहा, उन्होंने सीधा भी नहीं करा। मैं कह रही तिरछा क्यों हो रहा फिर इसका कैसे पता पैर? लगा आपको हड्डी? मुझे ऐसा पता चला जब मैंने बाहर बिठाया ना उसे, पैर लटका के, इसका पैर इतना मोटा हो गया, साइड से हड्डी निकल गई। मैं बोली, दूसरे डॉक्टर को बुलाया मैंने, मैं कहा देखो किस तरह पैर मोड़ा। उन्होंने डॉक्टर ने कि हड्डी साइड से क्यों निकल ली? कहने लगे हड्डी निकल ली है, वहां से कटरा ले जाओ घर ले जाओ। मैं कहने लगे घर कैसे ले जाओ, इतनी तड़फ रही हो? तो फिर जब मैं घर ले गई, मेरी लड़की पूरी रात रोई, फिर अगले दिन रोई। फिर मैं फिर दोबारा से हॉस्पिटल में गई कि मैं कहने लगी मेरी लड़की पूरी रात रोई, इतना मोटा पैर हो गया। फिर मैंने एक्सरा कराया, उसके बाद कल संडे हो गया। फिर मैं जब भी गई ना, उन्होंने मुझे धमका के भगा दिया। ठीक है, मैंने एक्सरा करवाया तो उसमें हड्डी टूट गई। शिकायत की थी आपने? जी हाँ, मैं डीएम साहब के पास है। डीएम साहब अभी मुझे मिले नहीं। मैं डीएम साहब से मदद के लिए गुहार करती हूँ और सबसे करती हूँ कि मेरी लड़की को इंसाफ मिले, डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए। कोई अतिरिक्त पैसा भी मांग रहा है आपसे? जी हाँ, जो पैसे बच रहे थे मांगे, उन्होंने मांग करी। मतलब 25,000 में वे मांग कर रहे थे, मैंने 8,000 दिए थे जो बच रहे थे। एक पीड़िता का आरोप है कि उसने अपनी बेटी का इलाज कराया था, हड्डी जुड़वाने के लिए आई थी, दूसरे पैर की हड्डी चेक करते हुए तोड़ दी। यहाँ जो सर्जन है डॉक्टर। जी जी, एक्चुअली ये सब चीज़ें बिना दूसरी ओपिनियन जाने हुए तो कहना मुश्किल है, तो इसकी हम लोग एक जांच करा लेंगे और पूरी गहन इसकी जांच के बाद हम लोग उस पर अगर कोई नीड है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।